बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और दानेदार चना पुलाव बनाना। चना पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आज मैं आपको अपने मेथड से सिखाऊंगी, जिस तरीके से मैं घर में अक्सर बनाती रहती हूँ। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन जो है सब्सक्राइब, इसको क्लिक कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। और इसके बाद आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें से आपने ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा कि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे और वो भी फ्री में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुलाव का मिसाला रेडी कर लेते हैं। पुलाव का मिसाला बनाने के लिए आपको 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा चाहिए होगा, 2 तेज़ पत्ते आपको चाहिए होंगे, 2 मैंने मीडियम साइज़ की लाल कलर की सूखी मिर्चें ले ली हैं, 2 बड़ी काली इलायची आपको चाहिए होंगी, 4 आपको लौंग चाहिए होंगे, 10 से 12 मैंने ले ली हैं साबित काली मिर्चें, सौंफ आपको चाहिए होंगे 1.5 टीस्पून, जायफल जावित्री का पाउडर आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को हमने क्या करना है, रोस्ट करना है। तो मैं क्या करती हूँ, उन तमाम चीज़ों को रोस्ट कर लेते हैं पहले। तो ये मैंने चूल्हे के ऊपर फ्राई पैन रख दिया है, फ्लेम मैंने नीचे बिल्कुल लो रखी हुई है। इसके अंदर हम सारे मसाले ऐड कर देंगे। तेज़ पत्ता मैंने इसमें ऐड कर दिया और बाकी सारे मसाले जितने भी हैं वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। सौंफ इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून, जायफल जावित्री का पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद व्यूवर्स आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इन तमाम चीज़ों को रोस्ट करना है। तब तक आप इसको रोस्ट करेंगे जब तक कि इन मिसालों में से आपको हल्की हल्की खुशबू ना आना शुरू हो जाए। फ्लेम को हाई मत कीजिएगा, वरना आपके मिसाले जो हैं सारे जल जाएंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको रोस्ट करेंगे। तो मिसालों में से खुशबू आना शुरू हो गई थी। मैंने तमाम मिसालों को एक प्लेट में निकाल लिया और अब क्या करेंगे, इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। इसका हमने पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। तो ये हमारा पुलाव का बहुत ही मज़ेदार मिसाला बन के रेडी हो चुका है। इससे हमारा पुलाव बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बनेगा। और ये मैंने ले लिया तकरीबन आधा कप दही। दही के अंदर हम डालेंगे पुलाव मिसाला जो हमने रेडी करके रखा था। टोटल ये 1 टेबल स्पून भर के जो है पुलाव का मिसाला है। अच्छी तरह से दही के अंदर इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इस बैटर को हम रख देंगे साइड पे। और ये मैंने कच्ची बासमती चावल ले लिए हैं, तकरीबन 2 गिलास मैंने चावल लिए हैं। चावलों को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा। साफ़ करने के बाद इसे पानी से अच्छी तरह से धो लीजिएगा। और चावलों का मिसाला बनाने से पहले इसे आपने 10 मिनट पहले जो है पानी में भिगो देना है। तो ये मैंने चावल पानी में भिगो दिया। इसके बाद आपको चाहिए होंगे उबले हुए चने। तो ये मैंने चनों को बॉईल कर लिए। जस्ट मैंने चनों को पहले 3 से 4 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। इसके बाद मैंने इनको सिंपल पानी में जो है इन चनों को मैंने बॉईल कर लिया है। तो चने जो हैं आपकी अच्छी तरह से बॉईल होने चाहिए। तो ये मैंने चूल्हे के ऊपर एक कढ़ाई रख दी है। फ्लेम मैंने नीचे मीडियम रखी हुई है। इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। तकरीबन आधा कप मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल को आपने अच्छी तरह से गर्म करना है। और जैसे ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर एक बड़े साइज़ की बारीक कटी हुई हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, प्याज को करना है गोल्डन ब्राउन। तो मैं प्याज को कर लेती हूँ जल्दी से गोल्डन ब्राउन। तो देखिए प्याज जो है हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसके बाद हम इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, लहसुन को भी लाइट गोल्डन कर लेना है। तो देखिए लहसुन हमारा लाइट गोल्डन हो चुका है। इसके बाद हम इसमें दही वाला जो हमने बैटर बना के रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, इसको भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अगर चाहें तो इसके अंदर हल्का हल्का पानी का आप छींटा भी दे सकते हैं। तो 3 से 4 मिनट जो है अच्छी तरह से मैंने दही को भून लिया। दही हमारी भून चुकी है। इसके बाद इसमें हम 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटरों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं टमाटरों को भून लूँगी। तब तक आपने इसको भूनना है अच्छी तरह से जब तक कि टमाटर जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते।
तो टमाटर देखिए हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद इसमें हल्का सा पानी का छींटा देंगे। पानी में वो वाला यूज़ करें जिसमें हमने चनों को बॉईल किया था। जिस पानी में आप चनों को बॉईल करेंगे उसको आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, वो हम चावलों में यूज़ करेंगे, उससे हमारा पुलाव बहुत मज़ेदार बनेगा। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर मैंने उबले हुए चने भी ऐड कर दिए हैं और 2 से 3 इसमें कटी हुई जाएंगी हरी मिर्चें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद व्यूवर्स हमने चनों को भून लेना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। चाहें तो इसके अंदर आप हल्का हल्का पानी का छींटा भी दे सकते हैं ताकि हमारा जो मसाला है वो नीचे ना लगे। तो 3 से 4 मिनट में चनों को भून लेती हूँ अच्छी तरह से। तो ये देखिए व्यूवर्स मैंने चनों को अच्छी तरह से भून लिए। बाज़ लोग इसको छोले भी कहते हैं, ठीक है, जो भी कहते हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। भूनने के बाद क्या करेंगे, हम इसके अंदर चनों वाला पानी डालेंगे जिसमें हमने चनों को बॉईल किया था। टोटल मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं तो मैं इसमें 3.5 गिलास जो है पानी का ऐड करूँगी, ठीक है। पानी ये मैं वो वाला यूज़ करें जिसमें मैंने चनों को बॉईल किया था। अगर चनों वाला पानी आपको कम पड़ जाए तो आप दूसरा पानी भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें 2 मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी है। हरी मिर्चों को मैंने सेंटर से जो है कट का निशान लगा दिया है। और साथ ही इसमें नमक जाएगा 1 टेबलस्पून। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने पतीले का ढक्कन जो है इसको बंद कर देना है और पानी को बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। थोड़ी देर के बाद हम पतीली का ढक्कन खोलेंगे तो ये देखें चावलों का पानी जो है बॉयल होना शुरू हो गया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चावल। चावलों का पानी मैंने ड्रेन कर लिया है। चावल डालने के बाद इसको आपने आराम से मिक्स करना है। और व्यूवर इसके अंदर कोई भी साबित गरम मसाले नहीं जाएंगे क्योंकि शुरू में हमने जो पाउडर बना के डाला था पुलाव का, वो इसीलिए डाला था कि कुछ लोगों को साबित जो है गरम मसाले मुँह में पसंद नहीं आते, तो इसलिए हमने इसे पाउडर फॉर्म में यूज़ किया है मसालों को। मिक्स करने के बाद इसका ढक्कन बंद कर देंगे पतीली का और हाई फ्लेम पे हम चावलों को छोड़ देंगे जब तक कि पानी जो है इसका चावलों का ड्राई नहीं हो जाता। तो पतीली का ढक्कन खोलेंगे तो ये देखें पानी जो है चावलों का ड्राई हो चुका है। इसे एक दफ़ा आपने हिला लेना है पलटे की मदद से। हिलाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका कढ़ाई का ढक्कन जो है आपने बंद कर देना है और इसके नीचे हम रख देंगे तवा चावलों को दम लगाने के लिए। तो मैंने जो है इस कढ़ाई के नीचे तवा रख दिया है, ठीक है, और फ्लेम मैंने बिल्कुल नीचे लो कर दी है। 2 मैंने इसमें कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं। कढ़ाई का ढक्कन बंद कर देंगे और लो फ्लेम पे आपने चावलों को दम देना होगा तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं तो हम पतीली का ढक्कन खोलेंगे। माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त पुलाव की खुशबू आ रही है। एक दफ़ा आप इसको मिक्स करेंगे तो ये देखिए व्यूवर्स हमारा पुलाव जो है बिल्कुल दानेदार बनके रेडी हुआ है माशाल्लाह से। इसको करते हैं हम जल्दी से डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा चना पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनके रेडी हुआ है। लाजमी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा व्यूवर्स। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शेयर करना मत भूला करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। इससे क्या होता है कि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।